हमारे मुल्क हिंदुस्तान से भी और दीगर ममालिक से भी लोग उम्रे पर जाते हैं। तो कई लोगों के जहन में एक सवाल होता है कि हम उम्रे पर जा रहे हैं, तो अब हम वहां पहुंचने के बाद मक्का शरीफ में और मदीना शरीफ में नमाज पूरी पढ़ेंगे या कसर अदा करेंगे। मक्के में जब तक हैं तो पूरी नमाजें पढ़ेंगे या कसर करेंगे, मदीने में जब तक हैं पूरी नमाजें पढ़ेंगे या कसर करेंगे। तो उसका जवाब यह है, पहले उसूल आप समझ लें। शरीयत का उसूल यह है कि अगर आप अपने शहर से किसी ऐसे मकाम पर जा रहे हैं, किसी ऐसे शहर को जा रहे हैं, किसी ऐसे इलाके को जा रहे हैं जिस इलाके या जिस जगह या जिस शहर का फासिला यानी मसाफत आपके अपने इलाके और आपकी अपनी जगह से, आपके अपने शहर से कम 92 किलोमीटर है। दोनों शहरों की जो बाउंड्री है, जो हदें हैं, उन हदों के दरमियान जो फासिला है वो कम से कम अगर 92 किलोमीटर है, 92 किलोमीटर है, 90 पर 2 किलोमीटर है, और वहां आप 15 दिन से कम रुकने के इरादे से जा रहे हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, 14 दिन के लिए जा रहे हैं, तो फिर अब आप शरीयत की नजर में मुसाफिर कहलाते हैं। शरीयत की नजर में आप मुसाफिर, लिहाजा अब आप पर मुसाफिर के अहकामात लागू होंगे। यानी आप 4 रकात वाली फर्ज नमाज में कसर करते हुए 2 रकात पढ़ेंगे। जो 4 रकात सुन्नत है वो तो 4 पढ़ेंगे, 3 रकात फर्ज है वो 3 पढ़ेंगे, 3 रकात वाजिबुल वित्र है वो 3 पढ़ेंगे। लेकिन जो 4 रकात वाली फर्ज नमाजें हैं, ज़ोहर की, असर की और इशा की, इन नमाजों में आप कसर करते हुए 2 रकात पढ़ेंगे। तो 2 शर्तें हुई। पहली शर्त तो यह है कि आपके शहर से जिस शहर को आप जा रहे हैं उस शहर का फासिला कम से कम 92 किलोमीटर का हो, 92 किलोमीटर का हो। दूसरी शर्त मुसाफिर होने की, आप उस शहर में या उस जगह में या उस इलाके में कम से कम 15 दिन से कम रुकने के इरादे से जा रहे हैं, तो आप इन 2 शर्तों के पाए जाने की सूरत में मुसाफिर कहलाएंगे। अगर इन 2 शर्तों में से कोई एक शर्त मफकूद है, नहीं पाई जा रही है, तो फिर आप मुसाफिर नहीं। मिसाल के तौर पर आप यहां से, आप अपने शहर से किसी ऐसे शहर को या किसी ऐसी जगह को या किसी ऐसे इलाके को जा रहे हैं जिसका फासिला 92 किलोमीटर से कम है, 50 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है मिसाल के तौर पर, यानी 92 किलोमीटर से 92 किलोमीटर से कम का फासिला है, तो अब आप वहां पहुंचने के बाद भी मुकीम ही रहेंगे, मुसाफिर नहीं कहलाएंगे। जिस तरह आप अपने शहर में पूरी नमाजें पढ़ते थे, इसी तरह उस शहर में भी, उस जगह में भी, उस इलाके में भी पूरी नमाजें पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुसाफिर होने की जो पहली शर्त है वो पहली शर्त नहीं पाई जा रही, और वो शर्त क्या है? 92 किलोमीटर का फासिला होना। दूसरी सूरत इसमें यह है कि आप जिस शहर को जा रहे हैं उस शहर का फासिला आपके शहर से, उस शहर की दूरी आपके शहर से 92 किलोमीटर की है, लेकिन आप वहां 15 दिन या 16, 17, 18, 20, 1 महीना, 2 साल वगैरह की नीयत से जा रहे हैं कि मैं वहां जा रहा हूं, कम से कम वहां मैं 15 दिन रुकूंगा या 20 दिन रुकूंगा या 25 दिन रुकूंगा या 1 महीना या उससे ज्यादा रुकूंगा, यानी 15 दिन या उससे ज्यादा रुकने के इरादे से आप वहां जा रहे हैं, तो फिर आप रास्ते में तो मुसाफिर रहेंगे, रास्ते में तो आप मुसाफिर रहेंगे। रास्ते में जो नमाजें आएंगी उन नमाजों को कसर के एतबार से पढ़ेंगे। जोहर की नमाज का वक्त आ गया तो वो जोहर की नमाज 4 के बजाय 2 पढ़ेंगे। असर की नमाज का वक्त आ गया तो असर की नमाज 4 के बजाय 2 रकात पढ़ेंगे। इशा की नमाज का वक्त रास्ते में आ गया तो 4 के बजाय 2 पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही आप उस शहर में दाखिल हो जाएंगे तो अब आप फिर से मुकीम हो जाएंगे, मुसाफिर नहीं रहेंगे। पहले ही दिन से आपको तमाम नमाजें अपने शहर और अपने इलाके की तरह ही अदा करनी होंगी। वो नमाजें आप कसर के तौर पर अदा नहीं करेंगे बल्कि मुकम्मल नमाजें पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका इरादा वहां 15 दिन या उससे ज्यादा रुकने का है। तो दूसरी शर्त नहीं पाई गई, तो 2 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पाई जा रही है और दूसरी शर्त नहीं पाई जा रही है, तब आप मुसाफिर नहीं कहलाएंगे। मुसाफिर होने के लिए और मुसाफिर के अहकाम पर अमल करने के लिए आपके पास दोनों शर्तों का पाया जाना जरूरी है। तो इस मसले को जहन में रखते हुए अब आप ये मसला समाअत फरमाएं कि उम्रे पर हम गए
تو مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں جب ہم رکیں گے تو ہم نمازیں پوری پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ تو اس کا جواب آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ مکہ مکرمہ میں آپ کا ارادہ 6 دن یا 7 دن رکنے کا ہوتا ہے، 8 دن رکنے کا ہوتا ہے، 10 دن رکنے کا ہوتا ہے، اسی طرح مدینہ منورہ میں بھی آپ کے رکنے کا پلان 5 دن کا ہوتا ہے یا 7 دن کا ہوتا ہے یا 1 ہفتے کا ہوتا ہے یا 10 دن کا ہوتا ہے۔ یعنی مکمل آپ نہ مکے میں 15 دن یا اس سے زیادہ رک رہے ہیں، نہ مدینے میں 15 دن نہ اس سے زیادہ رک رہے ہیں، دونوں شہروں میں 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے۔ لہٰذا آپ مکے میں جتنے دن رہیں گے، 8 10 12 11 14 دن، 1 ہفتہ، جتنے بھی دن رہیں گے آپ مسافر رہیں گے، اور 4 رکعات والی فرض نمازوں میں آپ قصر کریں گے، یعنی 2 رکعت پڑھیں گے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں آپ جب تک رہیں گے، 1 ہفتہ، 10 دن، 8 دن، 11 دن، 12 دن، 13 دن، 14 دن، ان میں سے جتنے دن بھی آپ وہاں رہیں گے، اب آپ وہاں بھی مسافر ہی رہیں گے۔ اب آپ مکمل نمازیں نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہاں بھی 4 رکعت والی فرض نمازوں میں قصر کریں گے۔ لیکن اگر مکہ شریف یا مدینہ شریف میں پہلے ہی سے آپ کا ارادہ ہے کہ میں ان 2 شہروں میں سے فلاں شہر میں 15 دن یا اس سے زیادہ رکوں گا، تو پھر آپ پہلے دن سے ہی مقیم ہیں، پوری نمازیں آپ کو پڑھنی پڑیں گی۔ حالت سفر میں جب آپ مسافر ہوں تو قصر کب کریں گے؟ جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو قصر کریں گے، یا آپ خود امامت کر رہے ہوں تو قصر کریں گے، یا کسی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو قصر کریں گے۔ لیکن آپ وہاں کے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اب آپ قصر نہیں کریں گے، بلکہ آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ تو اب عمرے پر جانے والے، چونکہ عموماً ہمارے ملک ہندوستان سے یا ہمارے اپنے شہر سے، ہماری اپنی ریاست سے، چونکہ 14 دن یا 15 دن کے پیکج کے ساتھ ہم عمرے پر جاتے ہیں، جس میں ہمیں 7 دن مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں گزارنے ہوتے ہیں، لہٰذا نہ ہم یہاں مقیم ہیں نہ وہاں مقیم ہیں، بلکہ یہاں بھی مسافر ہیں وہاں بھی مسافر ہیں، لہٰذا یہاں بھی قصر کریں گے اور وہاں بھی قصر کریں گے۔